हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने 9.1 का पिछला वीडियो अच्छे से देखा होगा और आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ अ फंक्शन क्या होता है। तो आज हमें जो 9.2 में टॉपिक पढ़ना है वो बेसिकली डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन है। तो 9.2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 9.2 में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 9.2 में हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। आप लोगों को अब ये पता है कि फंक्शन किसे कहा जाता है, फंक्शन क्या होता है। तो उसके बाद जो आपको दूसरा टॉपिक पता होना चाहिए दैट इज डोमेन ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो इसका बेसिकली सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इसको समझ लीजिएगा कि फॉर एनी वैल्यू of x belong to R for which the function is defined, or we can say function that is fx also belong to R। अब इसको ध्यान से समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, fx कुछ भी टर्म में गिवन हो सकता है, लाइक x की टर्म्स में गिवन होगा x+2 या समथिंग, कुछ भी अभी मैं मान रहा हूँ fx इज दिस। तो अब यहाँ पे जो ये डोमेन का मतलब है, डोमेन का क्या मतलब है उसको समझिए कि जो डेफिनेशन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, कि भाई जो भी फंक्शन होगा, जैसे fx है तो fx इक्वल टू कुछ ना कुछ x की टर्म्स में ही होगा फंक्शन, है ना। ठीक, तो जो ये फंक्शन हमारा x की टर्म्स में है तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यूज हैं फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, कि भाई x की कुछ भी ऐसी वैल्यूज जो आर रियल नंबर्स में से होंगी और वो यहाँ पुट करने में हमारे पास फंक्शन डिफाइंड होगा। फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब है कि फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो भी रियल नंबर्स को ही बिलोंग करेगी। तो दैट इज योर डोमेन। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि x की ऐसी वैल्यूज जिस वैल्यूज पे फंक्शन की भी हमारी कोई वैल्यूज निकले, डिफाइंड हो। तो आप लोग सोचेंगे भाई ऐसे तो हमेशा ही होगा। कुछ कंडीशन होती है स्टूडेंट्स जहां पे हम x की कुछ वैल्यूज पे इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाते, वो रियल नंबर्स में बिलोंग नहीं करती, तो वो हमारा डोमेन नहीं होगा। आई ना बात समझ में आप लोगों को कि x की ऐसी वैल्यूज जिस वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यूज भी डिफाइंड हो, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू निकलेगी वो भी हमारी रियल नंबर में ही निकले, दैट इज कॉल्ड डोमेन ओनली। जैसे जब मैंने ये एग्जांपल लिया है तो यहाँ पे हम डोमेन बोलेंगे कि भाई फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर fx ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। आप समझिए कि भाई x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए रियल नंबर में से, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, इरेशनल वैल्यू, रैशनल वैल्यू, आप कुछ भी पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर निकलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि x की किसी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू ना निकले, मतलब रियल नंबर में बिलोंग ना करे। तो यानी कि यहाँ पे डोमेन जो हुआ हमारा दैट विल बी रियल नंबर। उसके बाद रेंज है अगला टॉपिक, कि रेंज क्या होता है फंक्शन का। बहुत सिंपल सी चीज है। रेंज फंक्शन का क्या होता है, द वैल्यू ऑफ fx, जो fx की वैल्यू निकलेगी आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ x। जब फंक्शन में हम x की वैल्यू रख देंगे और जो वैल्यू fx की आएगी दैट इज कॉल्ड रेंज। बहुत सिंपल चीजें ध्यान से समझिएगा, बट शुरुआत में ये कंफ्यूजिंग लग सकता है कि डोमेन एंड रेंज क्या है। तो दैट इज रेंज। क्या मतलब हुआ कि x की ऐसी वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं फंक्शन में और हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है दैट विल बी रेंज। अब सिंपल से एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि भाई हमें फंक्शन दे रखा था x+2 सपोज, है ना। तो अगर मैंने x इक्वल टू 1 लिया तो आप देखिए क्या हुआ, 1+2 3। तो इसका मतलब हुआ कि 1 जो है ये डोमेन है हमारा, और जो ये फंक्शन की वैल्यू आई है 1 पुट करने में 3, दैट इज रेंज। तो आपको ध्यान होगा जो हमारा फंक्शन में वैल्यू आ जाएगी वो हम इस तरीके से लिखेंगे कि भाई 1 पे 3 आया, तो 1 डोमेन हुआ, 3 रेंज हुआ। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है कि रेंज क्या चीज है। रेंज है फंक्शन की जो वैल्यू निकलती है उस डोमेन पे। तो ये 1 इसका डोमेन था और ये रेंज इसका 3 हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डोमेन क्या होता है और फंक्शन रेंज क्या होता है समझ में आया होगा।
इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम अपना एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये जो मैंने ये आपको डेफिनेशन लिखवाई है, ये तो ऑफिशियल डेफिनेशन तो नहीं है, ये बस आपको समझने के लिए काफ़ी है, समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि डेफिनेशंस वगैरह तो एग्जाम में नहीं आता है, बट आपको ये समझना है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो चलिए इसको सम अप कर लेते हैं कि डोमेन एक्स की ऐसी वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है उसे डोमेन कहा जाता है, और रेंज क्या होता है, रेंज होता है फंक्शन की जो वैल्यू निकलती है जो हम डेक्स पुट करते हैं, तो दैट इज योर रेंज। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डोमेन एंड रेंज के बारे में क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है फंक्शन का। तो चलिए 9.2 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स, दिस एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बहुत सिंपल चीज है ये, तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आपको पता लग रहा होगा कि फंक्शन में आप पहले -3 पुट कर दीजिए, क्योंकि f -3 निकालना है, तो जहां पे x आ रहा है आप -3 इसमें डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, तो देखिए क्या वैल्यू आ रहा है हमारे पास 27 - 6 - 1 अपॉन -2, तो ये आपके पास आ गया 20 - 2 दैट इज -10। तो ये f -3 का वैल्यू आया है स्टूडेंट्स। अब आपको f -3 + 1 करना है, तो यानी कि -10 + 1 करेंगे तो हमारा जो आंसर आया -9। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज -9। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है अ रियल फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज दिस, x बिलोंग टू रियल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन जो आपके पास गिवन है आप फंक्शन को नोट कर लीजिए 3x - 2। तो पहले आप f -3 निकाल लीजिए। भाई अपना -3 कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे x की जगह -3 पुटअप करिए तो -11 आ गया। अब आप f0 निकाल लीजिए, 0 पुट करिए 3 की जगह में, तो ये -2 आ गया। अब आप f7 निकाल लीजिए। भाई हमने ये तो तीनों टर्म्स फाइंड कर लिया, तो f7 में आपके पास क्या आएगा, देखिए 21 - 2 19। नाउ अब आपको बोला जा रहा है कि आपको जो फाइंड करना है f -3 प्लस f0 मल्टीप्लाइड बाय f7। तो भाई इन तीनों की वैल्यूज है मेरे पास, -11 प्लस -2 इंटू 19। तो भाई पहले तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म इंटू होगा -38, फिर ये इससे प्लस हो जाएगा -49। दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है गिवन एफ एक्स इक्वल टू x³ - 1, फाइंड x इफ एफ एक्स इज 215। तो देखिए इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। इस बार हमें एफ एक्स की जो फंक्शन गिवन है वो x³ - 1 हमें गिवन है, और हमें ऑलरेडी बता दिया है कि एफ एक्स की वैल्यू 215 है। तो दिस मीन्स x³ - 1 is 215, x³ equal to 216 and x equal to 6 because 216 is the cube of 6. So this is your answer. तो आई होप थर्ड क्वेश्चन क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 देखते हैं। अ फंक्शन f is defined by f(x) equal to x² plus 3, x belong to natural number and x is less than equal to 5. नाउ इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ f, सेकेंड पार्ट में फाइंड f2 into f5, डज f -3 एग्जिस्ट, एंड x फाइंड x when f(x) is 7। तो देखिए इसका एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि इसमें रेंज पूछा है फर्स्ट पार्ट में, तो रेंज का मतलब मैंने आपको बताया था कि रेंज होता है फंक्शन में जो x की वैल्यू हम पुट करते हैं और जो वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमें गिवन है, देखिएगा ध्यान से, f(x) is x² plus 3, और हमें जो यहाँ बोला जा रहा है कि x is less than equal to 5। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम x की वैल्यू एक एक करके 5 तक पुट कर सकते हैं। तो पहले आप 1 पुट करेंगे, तो ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 4। आप इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 7। f3 पुट करिए तो यहाँ पे जो आपके पास आया 3 स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 9 प्लस 3 12। फिर आप इसमें 4 पुट करिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 16 प्लस 3 19। फिर आप यहाँ पे 5 पुट करिए, 5 का स्क्वायर प्लस 3 28 आ जाएगा। अब यहाँ 6 नहीं पुट कर सकते स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि x इज लेस देन और इक्वल टू 5 आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसलिए हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आई। तो अब आप देखिए कि फंक्शन हमारा क्या बना। आप फंक्शन लिख लीजिए, वैसे लिखने के लिए नहीं बोला है, बट 1 पे 4 आया था, 2 पे हमने 7 आया है, 3 पे 12 आया है, और 4 19,
इसी तरीके से 5 पे 28। तो जो हमारा रेंज है स्टूडेंट्स, अब आपको पता लग रहा होगा रेंज क्या होगा। यस, रेंज हमारी पीछे वाली जो वैल्यूज हैं 4, 7, 12, 19, 28। तो कैसे ये हमने बताया कि भाई जो वैल्यू हमने x की पुट की उसमें जो वैल्यू आई दैट इज योर रेंज। तो यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के कि रेंज का मतलब होता है जो हम x में वैल्यू पुट करते हैं और जो वैल्यू निकलती है वो रेंज कहलाता है, और जो हमने पुट किया है ये डोमेन है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं, F2 इंटू F5। तो देखिए F2 की वैल्यू तो मेरे पास है ऑलरेडी, F5 भी है, तो भाई सेकंड पार्ट तो बहुत सिंपल है। F2 इंटू F5 बोला गया है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा भाई। 7 इंटू 28 आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 56, 96, 196 आपका सेकंड का पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है डज f-3 एग्जिस्ट। तो भाई देखिए इस फंक्शन के लिए f-3 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? आपको लिखना पड़ेगा f-3 डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? बिकॉज x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड -3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप समझ पा रहे होंगे कि -3 पुट नहीं कर सकते यहाँ, बिकॉज उसका डोमेन ही हमारा नेचुरल नंबर बोला गया है। तो नेचुरल नंबर में x में 1 से लेके 5 तक ही वैल्यू पुट हो पाएंगी। तो आई होप आपको थर्ड पार्ट क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, हमें पूछ रहा है फाइंड x व्हेन fx इज 7। तो भाई हमारे को fx तो दे रखा था कितना, x² + 3, और fx की वैल्यू 7 दी गई है, तो x² + 3 = 7 हो जाएगा। तो x² = 4, तो x की वैल्यू 2 स्टूडेंट्स है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व होता है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। नंबर 5 कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो देखिए हमें कुछ फंक्शंस गिवन है, इनकी हमें डोमेन निकालनी है, और ये रियल फंक्शंस कह रहा है। तो आप समझिए रियल फंक्शंस क्या होते हैं। रियल फंक्शंस आर दोज फंक्शंस हुज डोमेन बिलोंग टू रियल नंबर। बस बहुत सिंपल सी चीज है कि ऐसे फंक्शंस जिनका डोमेन रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो दैट इज योर रियल फंक्शंस। तो अब हमें यह डोमेन निकालना है। तो डोमेन की मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि डोमेन क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी फंक्शन हमें गिवन है ये रैशनल फंक्शन गिवन है। भाई ये कौन से फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन क्या होते हैं आपको पता होगा, p/q की जो फॉर्म में होते हैं दैट इज रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे px और ये qx, भाई डिनोमिनेटर में भी x की फंक्शन है और ऊपर न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें पता है जो नीचे न्यूमरेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए भाई, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यानी कि यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइंड होगा वो, अगर ये वाली वैल्यू 0 ना हो तो फंक्शन डिफाइंड रहेगा सारी वैल्यूज पे। तो आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट में आप लिखिए फॉर डोमेन, हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फॉर डोमेन जो आपके पास fx शुड बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो नाउ यहाँ पे जो x + 2 है डिनोमिनेटर जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। बात समझ रहे स्टूडेंट्स, यानी कि x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। मतलब अगर -2 आप इस फंक्शन में पुट करते हैं तो -2 + 2 नीचे 0 आ जाएगा, और अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो फिर कोई रियल नंबर नहीं रहता है, मतलब वो इन्फिनाइट हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड कहलाता है स्टूडेंट्स। तो यानी कि हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि डोमेन जो है फंक्शन का दैट इज रियल नंबर -2। अब आप इसको समझिए क्या लिखा गया है। इसका ये मतलब है कि r मतलब रियल नंबर, उसमें से हम केवल -2, भाई रियल नंबर तो सारे नंबर्स होते हैं ना, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव सब। तो यानी कि इस फंक्शन का डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं केवल -2 को छोड़ के। -2 लिखा है ना, तो -2 एक ऐसी वैल्यू है जिसपे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो -2 पे अगर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो यानी कि इसका डोमेन केवल रियल नंबर -2, यानी कि -2 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर है दैट विल बी डोमेन फॉर दिस। तो इसी तरीके से आप ये रैशनल फंक्शंस के सारे फंक्शन के डोमेन निकाल सकते हैं। जो भी रैशनल फंक्शंस होते हैं उसके केवल डिनोमिनेटर को पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे सेकंड पार्ट को करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर डोमेन, डोमेन के लिए fx जो होना चाहिए वो रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए।
तो देयरफॉर जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है वो नॉट इक्वल टू 0 लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ से आपके पास दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक आपके पास x प्लस 2 फैक्टर बन रहा है और एक x प्लस 1 फैक्टर बन रहा है। तो यानी कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2 एंड x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1। तो इससे ये पता लगता है कि जो डोमेन होगा हमारा दैट विल बी रियल नंबर माइनस, दिस टाइम हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है -2 -1। तो ये हम ऐसे इसको लिखेंगे कि रियल नंबर में से हम -2 और -1 दो वैल्यूज को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ये दो वैल्यूज रखेंगे फंक्शन में तो ये आपको क्या देगा, डिनोमिनेटर में आपको 0 देगा। तो यानी कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा फिर इन दो वैल्यूज के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रैशनल फंक्शंस का डोमेन कैसे निकाला जाता है। रैशनल फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए जस्ट आपको जो डिनोमिनेटर है उसको नॉट इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर दीजिए, जो x की वैल्यूज आएगी उसको आप रियल नंबर में से माइनस कर लीजिए। तो आई होप थर्ड क्वेश्चन आप कर पाएंगे अपने आप। चलिए देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं फिर भी। फॉर डोमेन आपको इसका डोमेन लेना है, तो डोमेन के लिए जो f(x) की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होनी चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ पे जो x स्क्वायर -1 है वो नॉट इक्वल टू 0 करिए, x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू अब +-1 हम लेंगे, यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 ही होगा और -1 स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 ही होगा। तो हम यानी कि जो डोमेन हम लिखेंगे यहाँ पे, डोमेन विल बी रियल नंबर -1 एंड 1, ये दो वैल्यूज रहेंगी हमारे पास जिनको हमें रियल नंबर में से माइनस करना होगा। यानी कि अगेन -1 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को डोमेन का मतलब इन एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। ये जो फंक्शंस थे रैशनल फंक्शंस थे, ऐसे ही कई टाइप के फंक्शन होते हैं, तो अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए अलग अलग तरीके से डोमेन निकाला जाता है। तो रैशनल फंक्शंस के लिए आप इस तरीके से डोमेन निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ऑल्सो फाइंड f-2 एंड द नंबर विच आर एसोसिएटेड विद द नंबर 51 इन इट्स रेंज। तो देखिए इस पार्ट में कई क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, जैसे कि फाइंड द डोमेन, एक पार्ट ये हो गया डोमेन निकालना है, एंड रेंज निकालना है इस फंक्शन का, एंड ऑल्सो फाइंड f-2, -2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है, एंड द नंबर विच आर एसोसिएटेड विद 51 इट्स रेंज, मतलब अगर 51 रेंज है तो वो कौन सी वैल्यू पे 51 आ रहा है हमारा, वो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको डोमेन बारे में तो पता है, डोमेन कैसे सॉल्व किया जाता है। आप देखिए फंक्शन आपका क्या है 2x² + 1। तो भाई आप ये देखिए जो फंक्शन है इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन है, अभी इसके अपॉन में कुछ नहीं है। तो क्लियरली आपको बस एक स्टेटमेंट लिखना है, क्लियरली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए फॉर ऑल को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये एक सिंबल होता है फॉर ऑल का, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर f(x) इज डिफाइंड। f(x) इज डिफाइंड का मतलब ये है कि आप x में कोई भी वैल्यू पुट कीजिए रियल नंबर में से, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल कुछ भी आप यहाँ पुट करेंगे तो यू विल गेट सम वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर f(x), कि f(x) की जो वैल्यू निकलेगी वो भी एक रियल नंबर ही निकलेगी, तो यानी कि f(x) भी डिफाइंड रहेगा। तो क्लियरली आप इसका डोमेन सिंपल सा आप लिखेंगे, डोमेन इज R, दैट इज रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए बस आपको ये डेफिनेशन एक लिख देना है, कि ये लाइन लिख देना है, जिससे कि डोमेन क्लियरली R आ जाता है। अब बात करते हैं रेंज की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रेंज आप कैसे फाइंड करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया रेंज का मतलब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि x की वैल्यूज पुट करने पे जो फंक्शन की वैल्यूज निकलती हैं दैट इज रेंज, है ना। तो क्या हम ऐसा पॉसिबल है कि हम यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाएं कि भाई x की वैल्यू तो हमारा रियल नंबर है। तो डोमेन अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो भाई बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, तो हम इसमें पुट करके एक एक करके पुट करके रेंज निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रेंज का एक मेथड बनाया गया है, उस मेथड को आप ध्यान से समझिएगा कि रेंज का मेथड कैसे यूटिलाइज किया जाता है। देखिए आपको क्या कर लेना है रेंज के लिए, लेट f(x) इक्वल टू y। अब समझिए क्या स्टेप किया है भाई, f(x) की जो वैल्यू होती है वही तो रेंज होता है। तो f(x) इक्वल टू y लेने का मतलब है कि y हमारा रेंज है। अब बस हमें y की वैल्यू पता लगानी है, जो y की वैल्यू निकलेगी वही हमारा रेंज होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखिए भाई, f(x) को हमने y ले लिया, तो f(x) की वैल्यू अब यहाँ पुट करिए 2x² + 1 इक्वल टू y।
अब यहाँ से आपको क्या करना है कि भाई x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालिए पहले। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये है ना। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, ध्यान देखिएगा स्टूडेंट्स, कि हमें y की वैल्यू पता लगानी है। अब y की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे यहाँ से कि भाई x की वैल्यू तो अंडर रूट वाई माइनस वन में आ रहा है, तो अब जो हमें पता है भाई x बिलोंग टू तो रियल नंबर है ना भाई, हमें तो डोमेन पता था ना, x तो डोमेन था, तो डोमेन तो हमारा रियल नंबर है। तो हमें ये देखना है कि y की कौन सी वैल्यूज पे x रियल नंबर रहेगा, है ना, y की कौन सी वैल्यू पे x रियल नंबर निकलेगा। तो आप देखिए जो x की वैल्यू रूट में आ रही है तो ये इरेशनल वैल्यू आ रही है, तो जो रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा रियल नंबर नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आप लोगों को पता होगा, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब वो रियल नंबर नहीं माना जाता है। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो y मुझे पता लगाना है y की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसपे जो x होगा वो रियल नंबर रहेगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि भाई x बिलोंग टू रियल नंबर है, तो व्हेन y माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस पूरी वैल्यू को ले लीजिए कि भाई जो ये रूट के अंदर का नंबर है, ये जब ग्रेटर देन 0 होगा देन x बिलोंग टू रियल नंबर आएगा भाई, समझ रहे हैं आप, क्योंकि इस वैल्यू में अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो भाई रूट के अंदर नेगेटिव आने से वो क्या होगा, रियल नंबर नहीं रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो देखिए y की वैल्यू y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया। इसका ये मतलब हुआ कि जो y की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर ही रहेगी हमेशा। जब y की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तभी हमारा डोमेन रियल नंबर होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जब रियल नंबर्स होगी यहाँ पे, तो भाई जो y होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 निकलेगा। तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि भाई एफ एक्स इक्वल टू वाई का मतलब y हमें निकालना है, तो देखिए y हमारा आ गया ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर हम रेंज क्या लिखेंगे, रेंज हम लिखेंगे 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर मतलब 1 से इन्फिनिटी तक। और क्योंकि ये इक्वल टू का भी साइन लगा है तो यहाँ पे आपको ऐसे ब्रैकेट लगाना है, इन्फिनिटी में ये लगेगा ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट। ये आपने चैप्टर 6 मतलब आपका जो लीनियर इनइक्वालिटीज है वहां पे ये सीखा है हमने, और ये आपने सेट्स वाले चैप्टर में भी इंटरवल्स पे सीखा होगा स्टूडेंट्स कि कैसे हम ये सिंबल्स यूज करते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बेटा, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये किस टाइप से निकाला है, तो इसको आप देखिए ध्यान से, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए तो शायद आपको आ जाएगा। और आगे के 2-3 क्वेश्चंस में और में जब हम रेंज निकालेंगे तो वहां पे आप देखेंगे तो आपको शायद ये स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट कर लिया। पहला तो हमने डोमेन निकाल लिया था, सेकंड हमारे पास रेंज आ गया। अब हमें इसने बोला था कि f-2 निकालिए, तो चलिए f-2 निकालते हैं। फंक्शन 2x² + 1 है, आप यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो देखिए आपके पास वैल्यू क्लियरली क्या निकल रही है, 2 + 2 8 और 9, तो भाई f-2 9 आ गया। अब इसने बोला था द नंबर्स विच आर एसोसिएटेड विद द नंबर 51 इन इट्स रेंज, मतलब क्या हुआ कि हमें f(x) की वैल्यू 51 दे दी ऑलरेडी और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई आप देखिए 2x² = 50, तो x² इज इक्वल टू आप देखिए 25 और भाई x इज ±5 है ना, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि +5 पे भी 51 आएगा और -5 में भी 51 हमारा रेंज आएगा। समझ रहे हैं, ये फंक्शन की 2 वैल्यूज हैं, 2 एलिमेंट्स हमने निकाल दिए। आप पुट करके देख सकते हैं, +5 पुट करेंगे तो भी 51 आएगा, -5 पुट करेंगे तो भी 51 आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन 6 क्लियर होगा। थोड़ा ध्यान से इसको समझिए और फिर नोट करिएगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें देखिए फंक्शंस गिवन है, ये इरेशनल फंक्शंस कहलाते हैं स्टूडेंट्स। रूट में जो फंक्शंस हैं ये हमारे इरेशनल फंक्शंस हैं। तो हमें यहाँ पे डोमेन निकालना है और रेंज दोनों ही निकालना है इन फंक्शंस का। तो स्टूडेंट्स देखिए डोमेन हम कैसे निकालेंगे उसके लिए देख लीजिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। डोमेन के लिए सबसे पहले आपको पता है कि भाई x की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा भाई आपके फॉर डोमेन। अब आप ध्यान दीजिए कि भाई फंक्शन की x की कौन सी वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड होगा कि ये एक रैशनल फंक्शन है रूट वाला, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होती है
तो वो फिर रियल नंबर नहीं होता, यानी कि तब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो यानी कि इसकी रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, हमेशा 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो जब हम इरेशनल फंक्शन का डोमेन निकालेंगे तो फॉर डोमेन लिख के हमें क्या करना होगा, फॉर डोमेन एफ एक्स शुड ग्रेटर देन एफ एक्स शुड बी बिलोंग्स टू आर, ये होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो एफ एक्स बिलोंग टू आर होने के लिए हियर हमें क्या होगा कि जो ये फंक्शन की वैल्यू है x+2, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन या 0 होनी चाहिए। तो देयरफॉर आप देखिए x की वैल्यू क्या निकल रही है, ग्रेटर देन -2। तो बस यही हमारा डोमेन है स्टूडेंट्स कि हमें ये देखना है x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 2 से, -2 से बड़ी या इक्वल। मतलब अगर आप x की वैल्यू -2 से बड़ी या -2 रखेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू निकलेगी फंक्शन की वो एक रियल वैल्यू ही निकलेगी और वो फंक्शन हमारा डिफाइन कहलाएगा। तो देयरफॉर आप इसको फिर नीचे डोमेन लिख लीजिए। डोमेन क्या होगा हमारा, डोमेन विल बी -2 टू इन्फिनिटी। इस तरीके से हम इंटरवल बना के लिखेंगे और यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है लेस देन और इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे इन्फिनिटी में तो आपका ओपन इंटरवल आता है। ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट आपने सेट्स चैप्टर में पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको डोमेन क्लियर होगा। अब इसके रेंज की बात करते हैं स्टूडेंट्स की रेंज कैसे निकाला जाता है। अब जैसे कि रेंज हमें पता है, रेंज क्या है, फंक्शन की वैल्यू, जो वैल्यू फंक्शन की निकलती है जब हम डोमेन इसमें पुट करते हैं x। तो देखिए x हम क्या पुट कर सकते हैं, हमें पता है कि ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करने में फंक्शन की वैल्यू क्या निकलेगी, तो उसको करने का स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। रेंज कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स, तो क्या तरीका होता है, पहले हम लेट कर लेंगे f(x = y)। भाई f(x = y) का मतलब y हमारा रेंज है, मतलब f(x) की वैल्यू y है, तो जो f(x) की वैल्यू होती है वो रेंज होता है। तो y को हमने रेंज मान लिया, अब हमें y की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब f(x) हमारा क्या है, देखिए √x+2। तो इसको आप वैल्यू डाल के यहाँ y लिखिए। अब आपको क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स, आपको x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म्स में। तो पहले तो आप स्क्वायरिंग करिए, तो x+2 ये आ गया आपका y², और यहाँ से x की वैल्यू आ गई y² - 2। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना होगा कि भाई x की वैल्यू y² - 2 आ रही है, बट हमें पता है x जो हमारा डोमेन है वो तो ये वैल्यू था। तो अब आप देखिए, आप यहाँ लिखिए बट वी नो x की जो वैल्यू है वो तो -2 से ग्रेटर या इक्वल है और लेस देन इन्फिनिटी है, और x की ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दीजिए। y² - 2 जो है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा और लेस देन इक्वल टू -2। अब आपने ये लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, कि आप देखिए जो y² = -2 है, इस -2 को आप दोनों तरफ एडिंग कर दीजिए। तो एडिंग करने पे यहाँ 0 हो जाएगा, ये आपका y² इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी में आप कोई भी चीज़ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। y² = इतना है, तो y² का मतलब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो दोनों में रूट लगेगा, तो 0 का रूट तो 0 ही रहेगा और ये जो वैल्यू आएगी आपकी इन्फिनिटी ही रहेगी बेटा। तो इससे क्या पता लगता है कि जो y की वैल्यू है, y जो है हमारा y बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, है ना, तो ये y की वैल्यू निकली, और y क्या चीज था भाई, y f(x) का वैल्यू था। तो देयरफॉर हमारा जो रेंज हुआ वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, 0 to इन्फिनिटी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, ये वाले जो स्टेप्स हैं थोड़े कंफ्यूजिंग आपको लग सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिए किस तरीके से हमने किया है, क्या स्टेप्स हैं इसको करने के। सबसे पहले आपको f(x) को y लेट कर लेना है, उसके बाद x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल लेनी है, और फिर जो हमारा x पहले ही डोमेन में निकल चुका था उसके यूज से हम y निकाल लेंगे, और जो y होगा हमारा दैट विल बी योर रेंज। यानी कि आप देखिए रेंज का मतलब कि फंक्शन की वैल्यू कभी भी आपकी 0 से छोटी नहीं आ सकती, 0 आ सकती है और पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। कैसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डोमेन x की वैल्यू -2, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर सकते हैं -2 से पुट कर सकते हैं। तो जब आप -2 पुट करेंगे तो 0 तो आएगा ही, देखिए, और फिर उसके बाद कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा कोई पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएगी, नेगेटिव तो कभी आएगी नहीं, इसलिए ये रेंज। तो आई होप स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा आपको कि किस तरीके से इरेशनल फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज निकाला जाता है। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स।
तो देखिए स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। हमें इसका डोमेन निकालना है, तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे पहले फॉर डोमेन। हम इस डोमेन सॉल्व करने के लिए जो fx की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होनी चाहिए। तो फॉर रियल नंबर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अंडर रूट में जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का जो आपका वैल्यू है वो वैल्यू ग्रेटर देन या 0 होना चाहिए, है ना। तो आप इस 2x को उधर भेज देंगे, या यू कैन राइट इट लाइक दिस। अब आप देखिए ये -2 जब इधर जाएगा तो ये सिंबल चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। ये लीनियर इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम केवल केवल 3/2 से छोटी वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। अगर आपने 3/2 से बड़ी वैल्यू यहाँ डाल दिया तो ये नेगेटिव में आ जाएगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर नेगेटिव में आ जाएगा तो वो फिर रियल नंबर नहीं होता स्टूडेंट्स। तो यानी कि हमारा डोमेन क्या निकला स्टूडेंट्स, टू 3/2, है ना। आपको समझ में आया होगा। 3/2 में क्लोज इंटरवल लगेगा और इसमें ओपन इंटरवल लगेगा। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा डोमेन आ गया, एक पार्ट हो गया सॉल्व। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए रेंज के लिए आपको मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, बताइए। यस, पहले आप लेट कर लीजिए fx इक्वल टू y। f को जो है आप fx को नोट करके x को y की टर्म्स में निकालिए, y², ये उधर जाएगा 3 - y² इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू आ गई 3 - y² 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है, नाउ हमें पता है कि जो हमारा डोमेन है x है वो -इन्फिनिटी से ग्रेटर है बट लेस देन और इक्वल टू 3/2 है। अब x की वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपका रेंज होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें 2 को हटाना है, दोनों तरफ 2 भेजेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो -इन्फिनिटी ही रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा। अब इस 3 को हमें हटाना है, तो ये +3 है, यहाँ पे दोनों तरफ -3 कर दीजिए, तो यहाँ तो -इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब y² के साथ माइनस है तो माइनस को हटाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा इन्फिनिटी ग्रेटर देन y², और ऐसे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसे सिंपल में लिख सकते हैं। तो y² अगर 0 से ग्रेटर है तो y भी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिनिटी। कैसे, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा दोनों में, 0 का रूट भी 0 और इन्फिनिटी का रूट भी इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास मतलब क्या आया कि y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, अगेन इस वाले में भी। तो ये हमारा रेंज हो गया कि जो भी y की वैल्यू निकलती है वही हमारा रेंज होता है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। यहाँ पे अगेन मैं बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट आप लोग इसको ध्यान से अगर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। डोमेन तो आप लोगों को क्लियर होगा कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स। जो भी हमारा इरेशनल फंक्शन है उसके अंदर का जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू रख के x निकाल देते हैं, तो दैट इज योर डोमेन। उसके बाद रेंज निकालने के लिए फंक्शन को y लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू में से x की वैल्यू को y की टर्म्स में निकाल लेते हैं, और जो वैल्यू हमारी x की टर्म्स में y की टर्म्स में आया है उसी को डोमेन का यूज करके y निकाला जाता है, एंड दैट विल बी योर रेंज। तो दिस इज हाउ वी डू फाइंड रेंज एंड डोमेन ऑफ अ इरेशनल फंक्शन। स्टूडेंट्स 7th का थर्ड पार्ट देखते हैं। fx इक्वल टू 1/√x-5। तो देखिए इसमें भी हम ऐसे स्टार्ट करेंगे भाई, फॉर डोमेन हमारा जो फंक्शन है वो रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये अपॉन में गिवन है फंक्शन में 1/√x-5। तो अपॉन वाले फंक्शन जो होते हैं वो आपको पता है नीचे जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, और 0 नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ यहाँ रूट भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ से पता लग रहा है हमें कि यहाँ पे fx की वैल्यू रियल नंबर होने के लिए जो वैल्यू इसके पास है ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि भाई रूट में है ना, तो रूट में नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें इसको इस तरीके से ग्रेटर देन 0 ही लेके करना है, मतलब इक्वल 0 भी नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आई, तो बस सिंपली हमारा डोमेन क्या है स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं। आप जस्ट गेस कीजिए, x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हमारी दोनों में ओपन ब्रैकेट्स कि 5 नहीं रख सकते, 5 से बड़ी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, है ना। तो ये हमारे पास
अगर आप 5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा अपॉन में 0 होने की वजह से। तो 5 से ग्रेटर वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे 5.1 5.2 तो आपके पास हमेशा एक रियल वैल्यू आएगी। तो ये हमारा डोमेन हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका जो रेंज है उसको आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि रेंज के लिए हम इसमें क्या करेंगे। तो रेंज को ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन के, कि भाई रेंज के लिए हमारे को पता है कि लेट करना होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लेट करने के बाद 1 अपॉन में एक्स माइनस 5 इक्वल टू वाई, यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में निकालनी है। तो इसको रेसिप्रोकल आप कर लीजिए 1 अपॉन वाई। अब आप इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, है ना। तो x माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ से आप इसको इधर भेज दीजिए। तो x की वैल्यू ये आ गई। नाउ हमें पता है कि x क्या है हमारा, x है हमारा ग्रेटर देन 5 लेस देन इन्फिनिटी। तो भाई ये वाली वैल्यू जो है इस तरीके से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्फिनिटी है स्टूडेंट्स। तो 5 को हमें दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा, तो ये 0 1 बाई वाई स्क्वायर इन्फिनिटी ही रहेगा स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा, क्योंकि 1 अपॉन वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 0/1 का 1/0 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी जो है ये हमारा 0 बन जाएगा, 0/1। एक्चुअल में 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो ये, तो इसका मतलब हुआ, इसको हम ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर इज लेस देन और इन्फिनिटी, और यहाँ से वाई भी वही आ जाएगा। तो यानी कि y बिलोंग टू क्या आया, 0 टू इन्फिनिटी। इस बार 0 में हमारा ओपन ब्रैकेट है, मतलब 0 नहीं निकल सकता, 0 टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो रेंज हमारा क्लियरली क्या हुआ स्टूडेंट्स, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये सोल्यूशन है। ये वाले पार्ट अगेन कुछ कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पॉज करके दोबारा देखिए, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी फाइंड range and domain of a irrational function students। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो देखिए फंक्शंस क्या है हमारे पास, ये रैशनल फंक्शन है जो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन था स्टूडेंट्स, है ना। 5 में भी ऐसे ही गिवन था, वहां पे बस हमें डोमेन निकालना था। यहाँ पे इन्होंने एक रेंज भी ऐड कर दिया। तो भाई डोमेन तो आप लोग इजीली बता पाएंगे इसका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया है हमने। तो देखिए फर्स्ट में हम सॉल्यूशन ऐसे करेंगे कि जो हमारा डोमेन होगा, जो नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर, उसको नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। x इक्वल टू 3 आ गया, यानी कि आपका डोमेन क्या हुआ भाई, डोमेन आपका हो गया कि r-3, है ना। ये वैल्यू आपकी 3 इसमें पुट नहीं कर सकते, बस उसके अलावा कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को डोमेन कैसे निकला ये समझ में आया होगा 8 के फर्स्ट पार्ट में। नाउ देखिए अब इसका हम रेंज निकालते हैं। तो रेंज के लिए मैंने आपको 7 क्वेश्चन में क्या बताया था मेथड बेटा, कि आप लेट कर लीजिए एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब आपको वाई फाइंड करना है, जो वाई होगा वही रेंज होगा। तो वाई को फाइंड करने का क्या मेथड है कि एफ एक्स को आप लिख लीजिए और एक्स को आपने वाई की टर्म्स में निकालना है। तो देखिए यहाँ से एक्स को वाई की टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं कि पहले तो आप देखिए ऊपर फैक्टर बन रहा है एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, और अपॉन में एक्स माइनस 3 है। तो यहाँ से सिंपली x प्लस 3 आपके पास बचा। तो अब देखिए x की वैल्यू y माइनस 3 आ गई, है ना। बट अब हमें पता है कि जो हमारा x है वो बिलोंग्स टू ए रियल नंबर -3, मतलब r की वैल्यू जो है, देयरफॉर इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 3 है। तो जब हम x की वैल्यू जो y माइनस 3 को यहाँ पुटअप कर लेंगे तो नॉट इक्वल टू 3 से आपका देखिए y की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है। तो इससे क्या पता लगा कि जो y होगा वो हमारा होगा r-6, मतलब रियल नंबर में से सिर्फ 6 इसकी वैल्यू नहीं आ सकती y की, नॉट इक्वल टू 6। तो भाई रेंज क्या हुआ स्टूडेंट्स बताइए। यस, रेंज हुआ हमारा r-6, क्योंकि जो y होता है वही रेंज होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कैसे हमने सॉल्व किया है आपको समझ में आया होगा। पहले हमने डोमेन फाइंड कर लिया, फिर रेंज निकालने का यही वाला मेथड जो हमने 7th क्वेश्चन में लगाया था, सेम मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। तो चलिए अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में फंक्शन हमें दिया है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1।
तो भाई डोमेन तो आप इसका सिंपली निकाल पाएंगे भाई, 2x+1 को आप नॉट इक्वल टू 0 लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फॉर डोमेन, मैंने पिछले वर्षन में भी नहीं लिखा, पिछले पार्ट में भी आप लिख लीजिएगा। तो 2x+1 है तो ये नॉट इक्वल टू -1, तो x इज नॉट इक्वल टू -1/2 भाई, है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन हमारे पास आएगा r -1/2 माइनस का, यानी कि -1/2 केवल आप नहीं रख सकते हैं और बाकी कोई भी वैल्यू रियल नंबर में से यूज कर सकते हैं, तो इसका डोमेन आ गया। अब जो इसका रेंज है भाई, रेंज के लिए क्या करेंगे, अप्लाई द सेम मेथड, लेट fx इक्वल टू y, फंक्शन को आप y लेट कर लीजिए, उसके बाद जो फंक्शन की वैल्यू में से x जो निकलेगा, x को y की टर्म्स में आप फाइंड कर लीजिए। तो देखिए कैसे हम x को y की टर्म्स में फाइंड करेंगे, इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई 2xy प्लस y, यहाँ से 2xy इसके पास आ जाएगा और y -1 इधर आ जाएगा, यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो 1 - 2y आया, तो जो x की वैल्यू आई वो 1y -1/1 - 2y आया भाई, है ना। जो हमारा x का वैल्यू आया वो एक रैशनल आ रहा है, तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे कि हियर जो ये नीचे वैल्यू होना चाहिए 1 - 2y शुड नॉट बी इक्वल टू 0 भाई, अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर x नॉट डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर को आप नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ से देखिए आपके पास y की वैल्यू क्या निकल रही है, तो y इज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी कि भाई y की वैल्यू 1/2 नहीं आ सकती, इससे ये पता लगता है। इस बार हम वो वाला वैल्यू नहीं कर रहे कि x के डोमेन के साथ लेके, बस हमारा अगर ये रेशनल में आ रहा है अपॉन में, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होगी, उस हेल्प से हम y की वैल्यू निकालेंगे और जो हमारा रेंज आ जाएगा दैट विल बी रियल नंबर -1/2 स्टूडेंट्स। So this is how we will solve the range of the second part of 8th question. Now students 8th का थर्ड पार्ट करते हैं सॉल्व। देखिए 8th के थर्ड पार्ट में हमें फंक्शन जो गिवन है 1/4 - x², तो भाई जो नीचे वाली वैल्यू है वो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो यहाँ से अब आप देखिए नॉट इक्वल टू -4, तो जो x की वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू 2 या -2 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस कट के ये जो है 2 का पॉजिटिव 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो यानी कि रियल नंबर में से हम माइनस करेंगे दो वैल्यूज 2 एंड -2, ये हमारा डोमेन हो गया स्टूडेंट्स। आपको क्लियर होगा आई होप कि भाई जो हमारा डोमेन है, जो हमारा x का वैल्यू है वो केवल 2 या -2 नहीं हो सकता यहाँ पे, जिसमें कि ये वैल्यू से 0 निकलेगा, अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन डिफाइंड रहेगा, है ना स्टूडेंट्स, यही मतलब है डोमेन का। तो डोमेन हमारा आया रियल नंबर -2 अब हम इसका रेंज फाइंड करेंगे, तो रेंज के लिए आप ध्यान से देखिएगा, रेंज हम किस तरीके से निकालेंगे, फिर लेट कर लेंगे fx इज इक्वल टू y, तो जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 1 - 4x² इक्वल टू y आप पुट करेंगे, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए रेसिप्रोकल करके, तो ये आपका 4 - x² इक्वल टू 1/y हो गया, और आप यहाँ से देखिए x² इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर जाएगी वैल्यू 4 - 1/y, है ना। तो ये आपका x की वैल्यू आई, और x की वैल्यू जो आ जाएगी अंडर रूट में आपके पास 4y - 1/y। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्लियरली हियर जो y है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए भाई, तभी तो बात बनेगी। ऑल्सो जो अंदर की वैल्यू है 4y - 1, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/4 और 0, यानी कि 0 से ग्रेटर या 1/4 से ग्रेटर, तो भाई दोनों में जो वैल्यू बड़ी है हमारी वो 1/4 से ग्रेटर, तो भाई हमारा जो रेंज होगा वो होगा 1/4 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अगेन ध्यान से समझिएगा, इस स्टेप को दोबारा आप देखिएगा पॉज करके, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू 4y - 1/y है, तो भाई जो 4y - 1/y है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जो y है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये तो 0 भी नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको भी ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू 1/4 आ रहा है, यानी कि भाई इससे पता लगता है कि 1/4 से बड़ी ही वैल्यू y की होगी, तो क्लियरली रेंज हमारा 1/4 टू इन्फिनिटी स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को 8th क्वेश्चन क्लियर होगा, इसको आप ध्यान से नोट करिएगा, देन वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस।
तो देखिए यहाँ पे भी फंक्शन हमारा इरेशनल है दोनों, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये क्वाड्रेटिक में दे रखा है हमें अंदर, है ना। अभी हमने जो 8 क्वेश्चन में किया वो लीनियर थे। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है कि भाई देखो इरेशनल फंक्शन है तो डोमेन तो सेम तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है, बट इसका जो रेंज है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। तो चलिए पहले तो हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन कैसे निकाला जाता है भाई, है ना। आप क्या लिखिए, फॉर डोमेन एफ एक्स जो होना चाहिए वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देन तो यहाँ पे क्या होगा, हियर बिलोंग्स टू आर होने के लिए ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना। 0 होगा तो भी चलेगा क्योंकि 0 बन जाएगा वो, और ये ग्रेटर होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो फिर वो रियल नंबर नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसलिए इसको हम फैक्टर्स बनाएंगे। बेटा ये 16 है तो इसको 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिए पहले। अब ये जो है 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स, है ना। तो ये तरीका ध्यान रखिएगा। काफी जगह मैंने देखा है कि इसको उधर भेज के कर देते हैं सॉल्व, बट उस तरीके से फिर क्या होगा, प्रॉब्लम पड़ेगी आंसर में। यहाँ से देखिए क्या हुआ, हमने 2 फैक्टर्स बना लिए, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, उसके बाद 4 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये रहेगा। अब यहाँ से देखिए माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा रूल। यहाँ पे इस तरीके से होता है लीनियर इनइक्वालिटीज में कि अगर हम एक्स के साथ नेगेटिव टर्म को उस तरफ भेजते हैं मतलब, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होता है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये 2 वैल्यूज आ रही हैं, इन 2 वैल्यूज को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या पता लग रहा है, x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज लेस देन 4। ये तो यानी कि डोमेन हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास डोमेन आया -4 से 4, दोनों तरफ हम क्लोज ब्रैकेट्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा डोमेन किस तरीके से निकाला हमने। इसके फैक्टर्स बना लिया, इसके फैक्टर्स बनाने के बाद हमने इसमें दोनों को 2 फैक्टर्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल करके सॉल्व कर लिया। अभी जो वैल्यू आ रही है आप समझ पा रहे हैं, -4 to 4, मतलब इसी की बीच में ही जब आप यहाँ पुट करेंगे x में तो ही फंक्शन के पास एक रियल वैल्यू आएगी, अदरवाइज फंक्शन के पास रियल वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप इसके अलावा कोई और वैल्यू पुट कर लेंगे तो इसलिए इसका डोमेन है -4 to 4। ना अब देखिए जो मैं बता रहा था रेंज थोड़ा इसका डिफरेंट तरीके से कैसे निकलेगा कि भाई पहले तो सेम ही करना है, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो जो एफ एक्स इक्वल टू वाई हम करते हैं उसके बाद फंक्शन को वाई के इक्वल रख के आपको एक्स को वाई के टर्म्स में निकालना होता है। तो यहां से आप पहले स्क्वायरिंग करिएगा, अब ये एक्स स्क्वायर उधर जाके वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और एक्स तो देखिए बिल्कुल जैसे क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स उसी टाइप से आ गया, है ना। तो जिस तरह से क्वेश्चन है उसी टाइप से x इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि भाई अगेन फिर वही वाली बात कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 तो होनी चाहिए, है ना। लेकिन x की वैल्यू हमें पता है, x बिलोंग्स टू, आपको लिखना है बट x जो है बिलोंग्स टू -4 to 4 है। लेकिन इससे आपको ये भी पता लग रहा है कि x की वैल्यू जो है यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं होनी सकती, है ना। रूट के अंदर का नेगेटिव आ गया तो सो व्हाट वी विल टेक x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 4 लेस देन इक्वल टू 4। मतलब आप ये समझिए मैंने क्या स्टेप लिखा है, मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे को ये देखना है कि x की वैल्यू रूट के अंदर आ रही है यहाँ से, तो इसको इसके साथ कनेक्ट करके हम देख रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे -4 के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, यहाँ -4x नहीं लिख सकता क्योंकि x की वैल्यू इसके हिसाब से -4 में नहीं हो सकती है ना, क्योंकि नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती, रूट के अंदर है इसलिए। तो यहां से आप इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू पूरी पुट कर दीजिए। बस इसमें यही डिफरेंस है कि हम इसकी जो ये वाली वैल्यू -4 की जगह 0 लिया है हमने। 0 क्यों लिया है वो आप समझ रहे हैं, क्योंकि भाई नेगेटिव में x की वैल्यू नहीं हो सकती है इस कंडीशन के लिए, तो इसलिए हमने इसको 0 से 4 के बीच में लेके सॉल्व करेंगे। तो यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे आप देखिए क्या मिलेगा आपको 16, फिर आपको यहाँ से 16 को दोनों तरफ माइनस करना है, तो यहाँ पे -16 0। अब आप देखिए y के साथ नेगेटिव आ रहा है, तो y के साथ नेगेटिव आने की वजह से आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटू करना पड़ेगा माइनस से। तो जब माइनस से इंटू करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा ये इससे। तो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू लेस देन इक्वल टू 16। अब y स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ,
तो देखिए क्या वैल्यू आई हमारे पास, तो देयरफॉर y की जो वैल्यू आई बिलोंग्स टू 0 to 4। सो रेंज हमारा क्या हुआ, 0 to 4। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को रेंज कैसे निकालना है ये समझ में आया होगा इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ पे अगेन ये अगर कंफ्यूजिंग लगे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अगर एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो आपको ये स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स कि कैसे हमने ये रेंज निकाला है, और डोमेन तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे x² - 9 हमें दिया गया है, तो आपको पता है भाई फॉर डोमेन हमें क्या करना है कि जो ये रूट की जो fx है वो ग्रेटर देन fx जो है वो बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू r होने के लिए x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, x+3 और x - 3 आपके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ से आप x+3 को भी ग्रेटर देन 0 लिखेंगे और x - 3 को भी ग्रेटर देन 0 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू जो है ये साइन चेंज होकर -3 हो जाएगा और ये वाला जो है x ग्रेटर देन 3 रहेगा। तो अब यहाँ से आपको क्या समझना है कि x इज लेस देन इक्वल टू -3। तो इसका मतलब हुआ कि -3 से छोटा होना चाहिए, मतलब -∞ से -3 तक ये x बिलोंग टू यहाँ पे, और इससे हमें क्या पता लग रहा है 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो भाई x बिलोंग टू 3 to infinity। तो देयरफॉर हम डोमेन हम कैसे बोलेंगे भाई, डोमेन हमारा क्या होगा कि -∞ से -3 और यूनियन ऑफ 3 to infinity। इसको समझिए क्या मतलब हुआ कि भाई इनके बीच की वैल्यूज छूट रही हैं बस, जो -3 के बाद 3 तक है, मतलब -2 -1 0 1 2, केवल ये 5 वैल्यूज हैं जो हम यहाँ पे फंक्शन में नहीं रख सकते। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने -2 -1 0 1 2 ये 4 वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो होगा क्या कि भाई ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। आप समझिए पूरी वैल्यू नेगेटिव में आएगी क्योंकि -9 है यहाँ पे, तो नेगेटिव में आ जाएगा तो ये फिर रियल नंबर नहीं रहेगा, तो डोमेन नहीं माना जा सकता। ये जो वैल्यूज हैं इसके बीच की, यानी कि -3 के बाद, यानी कि वो -2.9 भी हो सकता है और 3 से पहले के 2.9 भी हो सकता है। तो -∞ to -3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी रूट के अंदर। सिमिलरली 3 to ∞ कोई वैल्यू रखेंगे तो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी रूट के अंदर। तो यानी कि डोमेन हमारा बहुत सिंपल तरीके से डोमेन इसका निकलेगा बेटा। चलिए स्टूडेंट्स इसका रेंज देखते हैं, रेंज कैसे निकलेगा। रेंज के लिए भाई मैंने अभी तक आपको क्या समझाया था कि भाई लेट fx कर लीजिए यहाँ पे y, तो जो fx है वो आपका x² - 9 इक्वल टू y। बट अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके y के टर्म्स में नहीं निकालेंगे, बल्कि हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए कि भाई हमारे पास डोमेन तो ये है ना, तो आपको ये लिखना है कि भाई व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to -3। देखिए जब x की वैल्यू -∞ से -3 के बीच में यहाँ पे रखेंगे तो जो आपकी x² - 9 to infinity है ये बिलोंग्स टू क्या रहेगा, 0 to infinity। आप समझिए क्या मतलब है इसका। इसका ये मतलब हुआ कि आप जब ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो जो ये वाली वैल्यूज हैं, देखिए -3 पुट कर सकते हैं तो 0 आ जाएगा। उसके बाद आप -4 पुट करेंगे तो 16 - 9, भाई पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, कोई नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकता, यानी कि नेगेटिव नहीं आ सकता। -∞ से -3 तक कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो 0 से ∞ ही रहेगा ये वाला वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है, ये y है, तो y बिलोंग्स टू 0 to infinity। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अलग तरीके से रेंज निकाला है, अभी हमने केवल इसके लिए निकाला है। नाउ ये ऐसा भी है कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 3 to infinity भी हो सकती है। तो व्हेन x बिलोंग्स टू 3 to infinity रहेगा तो अगेन जो ये वाली वैल्यू है इसको भी आप समझिए ये फिर से वही ही रहेगा, यहाँ पे 0 to infinity ही रहेगा ना, क्योंकि भाई नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। 3 के बाद जो भी वैल्यू पुट करके इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव में पुट हो रही थी, बट वैल्यू तो वही आएगा। अगर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ से आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो वैल्यू तो सेम ही आ रहा है ना y का। तो यानी कि y बिलोंग्स टू 0 to infinity ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए दोनों को कंबाइन जब करेंगे तो वही हमारा जो y है वो 0 to infinity ही है, और हमारा रेंज क्या हुआ, रेंज हमारा आया 0 to infinity।
तो स्टूडेंट्स ये भी एक तरीका है हम किस तरीके से रेंज निकाल सकते हैं। आप पिछले जो क्वेश्चंस हैं वहां पे भी ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा किस तरीके से हमने डोमेन एंड रेंज निकाला है इर्रेशनल फंक्शन 9th क्वेश्चन में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। fx इज मॉड्यूलस x माइनस 3 एंड सेकेंड fx इज 3 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे एक 10th क्वेश्चन में एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ कि भाई मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है ना, फिर उसके बाद हम इस 10th क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है कि कोई फंक्शन fx इज इक्वल टू जब इस तरीके से लिखा जाता है दैट इज योर मॉड्यूलस फंक्शन, इसे मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं। और आप लोगों को पता है कि भाई इसके अंदर जो वैल्यूज आप अगर पुट करते हैं, जैसे अगर आपने x के अंदर, जैसे ये तो मॉड्यूलस x है, अगर -3 आपने पुट किया तो ये भी 3 हो जाएगा, और +3 है तो ये भी 3 होगा। तो ये होता किस तरीके से उसको समझना है स्टूडेंट्स की क्या कहता है ये, इसकी एक डेफिनेशन होती है कि fx इज इक्वल टू मॉड x जो होता है, इसको मॉड x भी बोल सकते हैं, मॉडुलस x। तो ये इसकी दो वैल्यूज होती हैं स्टूडेंट्स। ये एक नेगेटिव x में खुलता है इफ x इज लेस देन 0, और ये पॉजिटिव x में खुलता है x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हमने जैसे यहाँ बताया, तो ये आपने सर कैसे नेगेटिव x लिख दिया ना, मेरे से पूछते हैं बच्चे ये नेगेटिव x कैसे हो गया। तो इसको आप ध्यान से समझिए बेटा कि ये इसकी डेफिनेशन जो है इसी की वजह से, ये जो -x मैंने लिखा है ना, तो इसी की वजह से ये पॉजिटिव बनता है। देखिए मैं इसी में आपको क्लियर करता हूं कि भाई x की वैल्यू हमें बोली है यहाँ पे -3। तो अब इसके हिसाब से कैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हियर x जो है वो -3 है। तो अब देखिए x की वैल्यू -3 होने की वजह से मतलब क्या है, ये लेस देन 0 है। तो जब ये लेस देन 0 है कि भाई जो x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो उसको हम -x में खोलेंगे, मतलब ये जब ये खुलेगा तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा और फिर x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू तो -3 है, तो ये 3 हो गया पॉजिटिव स्टूडेंट्स। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कि हम इसको डायरेक्टली -3 को +3 लिखते हैं। हम ये चीज नहीं करते थे अर्लियर क्लासेस में, और यहाँ पे भी करने की जरूरत नहीं है। -3 है तो उसको +3 में ही खोलना है, बट वो हुआ कैसे वो समझना है। अगर भाई कोई भी वैल्यू है -5, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू -5 है जो कि लेस देन 0 है ना, लेस देन 0। तो इसको जब हम खोलेंगे तो -x में खोलेंगे, मतलब जब इसको मैं मॉड को हटाऊंगा तो मेरे को माइनस और x लिखना है, तो x की वैल्यू तो -5 है, तो देखिए +5 हो गया। और अगर कोई मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑलरेडी जो 5 की वैल्यू है वो तो ग्रेटर देन 0 है, तो वो नॉर्मल x में खुलेगा, मतलब आपको इसको नॉर्मल 5 लिख देना है बस। तो दैट इज जो नेगेटिव वैल्यू होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको मॉड्यूलस फंक्शन का ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए ध्यान से। आई होप आपको क्लियर होगा कि मॉड्यूलस फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स वापस से 10th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमें कह रहा है fx इज मॉड्यूलस x माइनस 3। तो देखिए इसका जो डोमेन है बहुत ही सिंपल है, आपको स्टेटमेंट लिखना होता है। यहाँ पे कैसे स्टेटमेंट लिखना है आप देखिएगा कि भाई हम कर रहे हैं फॉर डोमेन, इसका डोमेन हम निकाल रहे हैं। fx बिलोंग्स टू r होना चाहिए हमेशा। तो हियर आपको ऐसे लिखना है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, ये सिंबल मैंने बताया फॉर ऑल का है, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, कि कोई भी x की वैल्यू जो रियल नंबर को बिलोंग करेगी, देन मॉड्यूलस x माइनस 3 इज ऑलवेज बिलोंग टू r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो फंक्शन है वो भी तो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, तो x की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू भी रियल नंबर को बिलोंग करेगी। तो यानी कि ये हमारा डोमेन हो गया। तो भाई डोमेन हम क्या लिखेंगे, यस डोमेन विल बी r मीन्स रियल नंबर। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ भी आप x में पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ निकलेगा। इसके रेंज की बात करते हैं, रेंज कैसे निकलता है स्टूडेंट्स। देखिए रेंज के लिए आपको क्या करना है कि भाई आपका जो मॉड्यूलस x माइनस 3 है, हम फंक्शन को तो y लिख लेते हैं, है ना। तो जो मॉड्यूलस x माइनस 3 है, आपको ये देखना है कि ये y है। नाउ अब जो x माइनस 3 है मॉड्यूलस का, वो तो हमें पता है ना, हमेशा ही ये 3 से ग्रेटर होने वाला है। क्या ये कभी भी आपको नेगेटिव देगा? कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। ये सिर्फ आपको या तो 0 देगा
या ये पॉजिटिव वैल्यूज देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई हम रेंज क्या लिखेंगे, रेंज हम लिखेंगे 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, इसको हम r पॉजिटिव भी बोल सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी रियल नंबर की, नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं आएंगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि डोमेन एंड रेंज इसका किस तरीके से निकालना है। सेम वे में हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स हमारे को गिवन है 3 माइनस मॉड्यूलस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे डोमेन तो भाई सेम रहेगा हमारा, कैसे x बिलोंग टू r, एफ एक्स बिलोंग्स टू, मतलब आप समझिए रीजन लिख रहे हैं हम कि भाई x जब भी कोई भी फॉर ऑल x बिलोंग टू r, एफ एक्स बिलोंग्स टू r होगा ही होगा। यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसपे भी फंक्शन नॉट डिफाइंड हो सके। तो डोमेन तो हम सिंपल इसका r लिख लेंगे, है ना। अगर आपको मोर ज्यादा एलिब्रेट करना है तो पूरी एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि भाई फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स, एफ एक्स ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर, देयरफॉर डोमेन इज रियल नंबर, बस। ठीक है, इसका रेंज देखिए, रेंज कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स। रेंज के लिए आप करिए एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो 3 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। नाउ अभी हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे, हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है, वी नो दैट मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई ये तो 0 से बड़ा ही आएगा या 0 के इक्वल आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड। तो जब मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा माइनस से इंटू होने पर भी। उसके बाद एडिंग 3 बोथ साइड, आप स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं बीच में, मैंने डायरेक्टली किया है। तो एडिंग 3 बोथ साइड मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू है मैं वो यहाँ बना रहा हूँ। तो एडिंग 3 बोथ साइड में करूंगा तो देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जब ये 3 आ गया तो यानी कि ये जो चीज है तो फंक्शन बन गई ना हमारी, मतलब ये y की वैल्यू थी, तो y इज लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है। तो यानी कि हम यहाँ से रेंज क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 से छोटा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल, टू 3 यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा 3 से छोटी ही रहेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन कि किस तरीके से इसका रेंज और डोमेन निकाला जाता है मॉड्यूलस फंक्शंस का। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 11th। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11th करते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज दिस। तो देखिए फंक्शन में हमें एक रैशनल फंक्शन गिवन है जिसमें न्यूमरेटर हमारा जो है मॉड्यूलस फंक्शन है और डिनोमिनेटर में एक हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। तो आपको पता है भाई ये रैशनल फंक्शन के लिए आपका जो डोमेन होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर डोमेन जो हमारा एफ एक्स है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे रियल नंबर होने के लिए नीचे की जो डिनोमिनेटर है इसको नॉट इक्वल टू 0 आप रखिए, कि 0 नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4। तो भाई डोमेन तो बहुत सिंपली निकल गया, है ना। डोमेन का क्या होगा बताइए भाई, 4 होगा, क्या होगा, यस स्टूडेंट्स, यस करेक्ट, रियल नंबर माइनस 4। मतलब 4 एक ऐसा वैल्यू रहेगा जिसको आप यहाँ पुट नहीं कर सकते, 4 पे ये डिफाइन नहीं रहेगा फंक्शन, तो दैट इज वाई डोमेन इज रियल नंबर माइनस 4। ना इसका रेंज देखिएगा ध्यान से, रेंज थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। रेंज के लिए क्या किया जाएगा कि भाई हमें पता है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हम करते हैं, तो मॉड्यूलस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल टू वाई। नाउ यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। केस 1 क्या हो सकता है कि भाई अगर x की वैल्यू हम अगर x की वैल्यू हम लेस देन 4 लें, भाई ऐसा हो सकता है ना कि 4 से छोटा हो। तो अगर x की वैल्यू 4 से छोटी होगी तो जो मॉड्यूलस x माइनस 4 है वो हमारा ओपन हो जाएगा नेगेटिव x माइनस 4 में बेटा। तो देयरफॉर जो यहाँ पे माइनस x माइनस 4 अपॉन पॉजिटिव x माइनस 4 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू -1। और ऐसा हो सकता है केस 2 में हम ये ले सकते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 4। तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 तो x माइनस 4 की जो वैल्यू होगी वो हमारी ओपन x माइनस 4 में ही होगी। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मॉड्यूलस x के डेफिनेशन में कि भाई ये जो वैल्यू है इस बार 4 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव में ओपन होगा, और ये अगर लेस देन 4 है तो ये नेगेटिव में ओपन होगा। तो भाई अगर ये पॉजिटिव में ओपन हो रहा है तो जो y का वैल्यू है वहां पे आप देखिए क्या होगा कि भाई ये तो x माइनस 4 में ही ओपन हो जाएगा और अपॉन में x माइनस 4 ही चल रहा है। तो यहां से आप देखिए ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो जो रेंज होगा ये y की वैल्यू 1 या y की वैल्यू -1। तो जो रेंज होगा केवल 2 ही वैल्यू है हमारे पास,
या तो -1 या तो 1। तो दिस इज योर रेंज। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन आप इसको ध्यान से समझिएगा। मॉड्यूलस फंक्शन का जो है कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कर लेंगे तो ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 12th क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन fx 3x² - 1 एंड gx आर इक्वल। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा। हमें ये बोला जा रहा है कि fx इक्वल टू gx, है ना। ये तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, हमें इसके लिए डोमेन निकालना है। तो भाई आप इन दोनों की वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए 3x², ये -x, ये इधर आके के आपका हो जाएगा -4। तो यहाँ से आप इसके स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके -4x + 3x, x ले लेंगे कॉमन। तो ये आपका हो जाएगा 3x - 4 और यहाँ से 1 3x - 4। तो देखिए आपके दो फैक्टर्स बन चुके हैं, दैट इज x + 1 और 3x - 4। तो आप देखिए x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 4/3। तो यानी कि हमारा जो डोमेन हुआ -1 एंड 4/3, ये हमारा डोमेन आएगा स्टूडेंट्स। कि केवल हम यही वैल्यूज ले सकते हैं जिससे कि fx और gx दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज योर डोमेन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 9.2 अच्छे से समझ आई होगी। थोड़ी सी ये एक्सरसाइज डिफरेंट है क्योंकि ये आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं डोमेन रेंज। तो आप इस एक्सरसाइज की इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आप इसको जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होता है उस क्वेश्चन की वीडियो उसको पॉज करके वहां पे 2-3 बार देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें बताया गया मेथड आपको समझ आए हो, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल सकें। स्टूडेंट्स, जब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम और ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं और वीडियोज़ आपको पहुंचा सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।